नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम चौक चौराहे में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं स्वतंत्र कुमार सिंह। खगड़िया नगर परिषद इन दिनों जर्जर सड़क से बेहाल है। शहर की अधिकांश सड़कें, चाहे वह स्टेशन रोड की सड़कें हो, मेन रोड की सड़कें हो या डीएवी रोड की सड़कें, जर्जर है। लिहाजा खास करके बरसात में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रोड को देखने के बाद ऐसा लगता है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क गड्ढे में है। ऐसी स्थिति है खगड़िया नगर परिषद के सड़कों का, और इस वजह से खास करके बरसात के समय में तो बुरा हाल हो जाता है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें होती है। और जानकार यह भी कहते हैं कि खगड़िया शहर में जाम की समस्या जो होती है, उसका एक कारण स्मूथ सड़क नहीं होने के कारण भी जाम लगती है। बहरहाल आखिर इस जर्जर सड़क के लिए कौन जिम्मेदार है और इसका क्या समाधान होना चाहिए, इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, साथ ही साथ नगर परिषद के जो वाइस चेयरमैन हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि खगड़िया नगर परिषद इलाके को सड़क की बदहाल समस्या से निजात दिलाने के लिए क्या है उनके पास समाधान। पूरा नारकीय स्थिति है, जिधर जाइए उधर गड्ढा ही गड्ढा है। बरसात के दिनों में तो पता ही नहीं चलता है कि हम किधर जा रहे हैं, कितने बार गिरते हैं, पड़ते हैं। बूढ़े, महिला और बच्चियों के साथ तो और भी बुरा हाल है। मतलब कि लगता ही नहीं है कि हम लोग शहर में रहते हैं। उससे अच्छा देहात में जाइए तो वहाँ आपको सड़क अच्छा मिलेगा, लेकिन यहाँ उस तरह का नहीं है। नगर परिषद तो इस तरह का नारा देता है कि सुंदर खगड़िया, स्वच्छ खगड़िया, प्रगतिशील खगड़िया, फिर ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों है तो प्रशासन के लोग ही जानेंगे कि क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और यहाँ खास करके स्टेशन रोड का स्थिति ये है कि सुनने में जैसा क्या आया है कि नगर परिषद कहता है कि मेरा क्षेत्र नहीं है, ये रेल का क्षेत्र है। रेल कहता है कि नहीं भाई, चूंकि मैनेजमेंट आप करते हो तो आप उसको देखो। तो ये लफड़ा भी है, लेकिन उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। खास करके बरसात में क्या दिक्कत? बरसात में तो भयंकर दिक्कत है कि जरा सा भी पानी आता है तो तुरंत रोड पर पानी समूचा आ जाता है और ऐसा लगता है कि हम लोग पूरा उठा करके पूरा चलते हैं। ड्रेनेज की कोई व्यवस्था है ही नहीं। स्टेशन रोड की जो बात करें, इसको लेकर के ये पॉलिटिकल ये इशू भी हो गया जी है। जी सदर विधायक नगर जी, हाँ वही तो कह रहे हैं। हाँ, नगर परिषद जो है दूसरे मन ये उन पर थोपता है, वो उन पर थोपता है। लेकिन पब्लिक को तो काम चाहिए ना। क्या समाधान होना चाहिए आपके? समाधान ये होना चाहिए कि सड़क किसका है। पहली बात, अगर सड़क रेल विभाग का है तो रेल विभाग का उत्तरदायित्व है कि उस सड़क का निर्माण करें, मरम्मत करें और समय समय पर उसको देखभाल। कितना विकास हुआ है नगर परिषद का पिछले 15 साल में? देखिए, विकास क्या हुआ उस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं। विकास के नाम पर तो देख ही रहे हैं, साफ सफाई तो होता है, लेकिन जितना होना चाहिए वो नहीं होता है। जाम की भी समस्या लगी, जाम की भी समस्या है। रोड की वजह से भी जाम लगती है? बिल्कुल बिल्कुल, रोड की वजह से भी जाम लगता है। अब ऐसा इसलिए कि ओबड़ खाबड़ है, अब वन वे है, अतिक्रमण ज्यादा है। अब ये तो फुटपाथ पर जो आदमी चलने के लिए बना हुआ है उस पर भी अतिक्रमण है। गड्ढा है, इधर उधर। रोड की क्या स्थिति है? रोड में चारों तरफ गड्ढा उधर रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है? जिम्मेदार प्रशासन हो। अच्छा, क्या आप मांग करेंगे सरकार से, यहाँ नगर परिषद के लोगों से क्या मांग करेंगे? करेंगे, सड़क मरम्मत हो। लॉकडाउन में मरना था, टेंडर पहले हो चुका। लॉकडाउन में जो है लोगों को घर से निकलना नहीं था, लेबर को काम करना नहीं था, इसलिए नहीं कर पाया। बरसात के दिनों में काम हुआ, उसका टेंडर हो गया, नाला बन चुका है। अब इधर जो है दुर्गा पूजा देखते हुए उसको समतल किया गया और वर्षा हो गई, दुर्भाग्य कहिए, जो कीचड़ हो गया। सूखता हम फिर काम शुरू करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। खगड़िया सुंदर खगड़िया का नारा देते हैं, फिर भी आखिर पानी क्यों जम जाता है? साफ सफाई की क्यों समस्या रहती है? पानी देखिए, वर्षा होती है उसी समय जमता है, उसी का फोटो आप आधा घंटा के बाद जब वर्षा खसमात होती है तो शहर में आधा घंटा के बाद घूम के दिखाइए कहाँ पर पानी जमा हुआ है। क्या शहर वासियों को क्या आश्वासन देंगे, खास करके जर्जर रोड को लेकर? देखिए, जर्जर रोड की समस्या हम लोग खुलकर कह दिए, ये समस्या गंभीर है। पीडब्ल्यूडी को बनाना चाहिए। जिला प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय खुद कहे हैं कि पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर हो गया। वर्चुअल बैठक में पत्र के माध्यम से सूचना दिए है, सब पत्र नगर परिषद में है, आप आकर देख सकते हैं।
तो जल्द समस्या का समाधान हो सकता हम लोग भी हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, हो किसी तरह बराबर। हम हर बैठक में इस मामला को उठाया जाता है। ऐसा नहीं कि स्थानीय प्रतिनिधि जितने भी MP MLA किसी को जानकारी नहीं है, सबको जानकारी है, एक एक चीज की जानकारी इस रोड के बारे में। आखिर क्यों ये हाल है स्टेशन रोड की और मेन रोड की? देखिए, जैसा कि आप लोग सभी मीडिया कर्मी को जानकारी है कि ये रोड किस विवाद में फंसा हुआ है। इस रोड को लेकर के जो स्थानीय प्रभारी मंत्री हैं, जो खगड़िया जिला के प्रभारी मंत्री हैं, उनको भी अवगत कराया गया। उप मुख्यमंत्री दो उप मुख्यमंत्री आए, उनको भी अवगत कराया गया। उप मुख्यमंत्री इस रोड से गए भी हैं और सारे प्रशासनिक के लोग जितने भी हैं इस खगड़िया के जिला अधिकारी से लेकर और जितने भी पदाधिकारी है, सबको इस रोड के बारे में जानकारी है। सबको ये मालूम है कि इस रोड को हमको ट्रांसफर करने का आदेश मिला था विभाग से, हमने ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफर करने के बाद बीच में सदर विधायक भी आए थे, उससे भी प्रतिक्रिया हुई थी। जो प्रतिक्रिया हम लोग भी दिए थे, पत्र भी दिखाए थे, वो सब बात विवाद तो समाप्त हो गई, हम लोग उस पर नहीं पढ़ना। हमारा कहना है कि रोड को बनना चाहिए। जिस तरह PWD को हमको निर्देश दिया गया था ट्रांसफर करने के लिए, उसी तरह से विभाग यदि हमको फिर निर्देश देती है, हम इसको 3 महीने के अंदर में बना देंगे, अन्यथा PWD इसको बनावे। स्थानीय विधायक कह रहे हैं कि PWD को ट्रांसफर कर दिया है। स्थानीय विधायक का कहना है, उन्होंने एक कार्यपालक अभियंता का एक पत्र दिए थे, वहाँ आता है सचिव स्तर का पत्र ट्रांसफर करने के लिए, और यहाँ दबाव देकर के कार्यपालक अभियंता से पत्र निर्गत करवाते हैं कि हमको कहते हैं कि जब तक नगर अधिग्रहण नहीं होता है तब तक जो नगर परिषद हमको वहाँ से विभाग से दिलावे। जिस बिहार स्तर के सचिवालय से सचिव स्तर से पत्र आया वहाँ से दिलावे। ये तो फंसाने वाली बात नहीं है कि आप यहाँ दबाव देकर हमसे काम करवा लीजिए और कल ऑडिट होगा, हम पर टिप्पणी हो गई, कैसे आप इसको बना लिए जब आप ट्रांसफर कर दिए। इसलिए हम नहीं बना रहे हैं। दुर्गा पूजा को देखते हुए मानव हित में हम ईट पत्थर गिरा करके गड्ढा को भर दिए थे, लेकिन हमारा दायित्व नहीं बनता। अगर पत्र फिर हमको निर्गत होगा कि नगर परिषद ट्रांसफर ले ले और उसको बनावे, हम 3 महीना में रोड बना देंगे। सभी व्यापारी, सभी लोग जो जाते हैं गाड़ी पकड़ने, सबके मुंह पर यही बात है कि खगड़िया रोड की स्थिति दयनीय है। यानी कभी भी कुछ न्यूज पेपर में कोई चीज में उछाला तो थोड़ा सा मलहम पट्टी रोड को कर दिया जाता है, उबड़ खाबड़ गिट्टी और बिछा दिया जाता है, उसके कारण रिक्शा पलटी हो जाता है, जिसके कारण सभी को चोट घाट लगता है, फिर वही रवैया हो जाता है। यानी ये समस्या कितने वर्षों से है? ये समस्या मोटा मोटी जब से हम होश संभाले हैं लगभग 10 साल से देख रहे हैं, बचपन से अभी तक। हमारा उम्र 28 साल है। जब से हम होश संभाले तब से ही रवैया देख रहे स्टेशन रोड का। नगर परिषद इसके लिए कितना गंभीर है, क्या मानते हैं? नगर परिषद अगर चाहे तो स्वस्थ खगड़िया, स्वस्थ भारत बना सकते हैं, स्वस्थ बिहार, लेकिन ये ध्यान ही नहीं देते। ध्यान देने का क्या जरूरी है? थोड़ा सा गिट्टी बालू छीट दिए, लेबर मजदूर लगा दिए, रोड चलने लायक हो गया, बस आराम कर रहे हैं। वो तो दावा करने से क्या होगा? दावा तो हम भी कर सकते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन करेंगे तब तो जिम्मेदारी तो वो खुद है, क्योंकि वो भी तो मार्केट में निकलते हैं, मोटरसाइकिल से हो, 4 चक्का से हो, या बेलेरे से हो, या प्रशासन के गाड़ी से हो। क्या उसको मालूम नहीं कि स्टेशन रोड का दैनिक जीवन क्या है? अच्छा, जगह जगह खड्डा है, क्या वो आंख पर पट्टी बांध के चलते हैं? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके जिम्मेदार प्रशासन है, नगर परिषद का जो भी करता धरता वो है। उनको अगले साल चुनाव होना, हम तो यही कहेंगे कम से कम पानी का विकास कीजिए, रोड का विकास कीजिए, जो नागरिक को जाने आने में दिक्कत ना हो, वर्षा पड़े तो कोई भी आदमी फ्री होके चल सके। और क्या लगता है इस बार के नगर परिषद के चुनाव में ये मुद्दा हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जनता बुड़बक रही नहीं। अच्छा, सबको आश्वासन देता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं। अच्छा, यानी बारिश के मौसम में पानी झेलिए, यानी बारिश खत्म हो गया तो भीड़ भाड़ झेलिए। स्टेशन रोड की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है। एक ई रिक्शा से जो थी, कुछ महिलाएं और बच्चे सब थे, आ रहे थे, वो बरसात का टाइम था, उसमें वो गिर गए, उनका किसी का हाथ टूट गया, किसी का सर फूट गया। तो वो बरसात के दिनों में वहाँ तो चलना भी मुश्किल हो जाता है, घुटने तक पानी जमा हो जाता है। और ये स्थिति जो है राजेंद्र चौक से लेके आपको पूरे बखरी बस स्टैंड तक यही स्थिति। कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी है। और उस पार अगर ले जाइए तो आपका DAV स्कूल है, DAV स्कूल के पास भी जो है चित्रगुप्त नगर होके जो जाती है, वहाँ पर पता नहीं कहाँ से मिट्टी पूरा उस रोड पे ही आ जाता है। अच्छा। और उसके बाद वहाँ पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमको लगता है
कि वहाँ जो बच्चे जो डेली स्कूल भी जाते हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए तो मुझे लग रहा है कि प्रशासन और जिनके अंतर्गत वो सड़क आता है, चाहे नगर परिषद हो या जिनके भी अधिकार क्षेत्र में वो आता है, वो इसके प्रति जिम्मेदार है मेरी नजर में। या बाजार जो है उसका खास करके राजेंद्र चौक से लेके बखरी बस स्टैंड तक, अच्छा, दोनों साइड जो है रोड, इतना बुरी हालत है रोड का वर्षों से, जिसको कि मतलब कल्पना से बाहर है। अच्छा, खास करके बरसात के समय में तो जहाँ की बाजार में हजारों लोग घूमते हैं, सुबह शाम दोपहर 24 घंटा हजारों लोग वहाँ बाजार में घूमते हैं। वहाँ स्थिति रोड की इतना दयनीय है कि चलना फिरना जो है मुश्किल है। लगता है कब जो है सो तो रास्ते में गिर जाएंगे, कहाँ गिर जाएंगे। कितने साल से ये स्थिति है? हम तो बहुत दिन से करीब 10-15 साल से देख रहे हैं कि राजेंद्र चौक से लेकर के बखरी बस स्टैंड का दोनों साइड रोड जो है तो एकदम बुरी स्थिति में है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन रोड का क्या स्थिति? सब जगह वही हालत है। खास करके मेन रोड और जो ये राजेंद्र चौक से जो है यहाँ बखरी बस स्टैंड है, ये रोड तो निश्चित रूप से अच्छा होना चाहिए, ताकि जहाँ हजारों लोग डेली चलते हैं वहाँ कम से कम आने जाने की सुविधा हो। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? परिषद जिसके अंतर्गत आता है, चाहे नगर परिषद हो चाहे प्रशासन हो, जहाँ की नगर परिषद के कर्मचारी या अधिकारी या प्रशासन के अधिकारी जो कि उस रोड से डेली जाते हैं, आते हैं, देखते हैं, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंग रहा है कि भाई इतना दिन से ये रोड इतना डैमेज है, इस रोड को जो है सो मरम्मत किया। आखिर वो उनका क्यों नहीं जू रेंगता है? क्या वो असंवेदनशील है? पब्लिक की समस्या को वो नहीं समझते हैं या देखकर अनजान हो रहे हैं? क्या लगता है आपको? देख करके अनजान बने हुए हैं, इसलिए कि अगर कोशिश करते, चाहे नगर परिषद के अधिकारी हो या प्रशासन के, जो कि डेली जाते आते हैं शहर में, अब देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, अगर जरा सा भी इस पर अगर वो ध्यान देते तो निश्चित रूप से 10-10 वर्षों से जो ऐसे पड़ा हुआ है ये हालत नहीं रहता। ठीक है, साल 6 महीना के लिए खराब है तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वर्षों से यही स्थिति में है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वो तो दावा करते हैं कि सुंदर खगड़िया, स्वच्छ खगड़िया बनाएंगे, क्या लगता है? दावा करने से क्या होगा? दावा करते हैं कि स्वच्छ खगड़िया बनाएंगे, सुंदर खगड़िया बनाएंगे, खाली नारा देते हैं। अच्छा, हकीकत क्या है? वो हकीकत क्या है? वो राजेंद्र चौक से लेकर के बखरी बस स्टैंड साइड में जो दोनों तरफ रोड है, उसकी स्थिति कहना बेकार है कि कैसी गड्ढा बना हुआ है हर जगह। शहर का स्थिति बहुत ही दयनीय है और आज ये स्थिति ये है कि आज छठ पूजा होने वाला है, दीपावली होने वाला है, ना प्रशासन न नगर परिषद द्वारा ना ही साफ सफाई, और शहर की स्थिति आप देख लीजिए, स्टेशन रोड देख लीजिए, मालगांव रोड देख लीजिए, भगवा चौक की क्या स्थिति है। चारों तरफ रोड जाम रहता है, उसके बाद स्थिति इतना है, कभी रिक्शा उलट जाता है तो कभी बड़ी गाड़ी का किला टूट जाता है। ऐसी स्थिति के साथ हम इस नगर परिषद को ही दोषी मानते हैं, जो कि आज न सफाई हो रही है और न ही सड़क की बदहाली है। इस हाल का परिषद की स्थिति बदहाली बनी हुई है, मेन रोड की स्थिति बदहाली बनी हुई है, रोड जाने के लिए तैयार नहीं लोग, इतना न कीचड़ है कि न गाड़ी घोड़ा न पैदल चलने के लिए लोगों को मुश्किल होता जा रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नगर परिषद जिम्मेदार है। आखिर 15 साल में खगड़िया का कितना विकास हुआ? 15 साल के दरमियान में जो स्थिति थी रोड का, जैसे आप नगर परिषद द्वारा हमारे NSC रोड भी बनाया गया, मेहनती थाना रोड बनाया गया, ये सब अभी जो 2-3 रोड है स्थिति ठीक है, मगर पूजा को देखते हुए, छठ पूजा हो या दीपावली हो को देखते हुए आज हमारे प्रशासन द्वारा भी इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नगर परिषद को भी फटकार लगानी चाहिए कि आपने अभी तक रोड की तैयारी क्यों नहीं। नगर परिषद यहाँ से लेके मार्केट का जो स्थिति जो बदहाल है, इसका मैं सरासर निंदा करता हूँ कि नगर परिषद ही जिम्मेदार है। आज नगर परिषद अगर एक्टिव रूप से काम करे तो ये रोड की स्थिति, ये जनता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब बारिश का जब समय आता है तो रोड पर पानी इतना कर आता है, ये जनता त्रस्त है। अगर परेशानी अगर नगर परिषद समझे, यहाँ ललुपता है, सत्ता की ललुपता चाहता है लोग सब। सत्ता की ललुपता में जनता की परेशानी को ढकेलना सिर्फ नगर परिषद का काम है। सरकार हर तरफ से, हर गांव में नली, हर क्षेत्र में नली गली योजना, हर चीज पे काम फोकस कर रही है। सरकार फंड देती है, लेकिन काम तो कौन करेगा? यहाँ के प्रशासन करेंगे काम। प्रशासन की जिम्मेदारी होती है नगर परिषद का इस क्षेत्र में
सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिए। क्षेत्र में जनता का जो है सम्मान होना चाहिए, जनता का जो है रोड बनना चाहिए, जनता का जो है दिक्कत का सामना नहीं करे। शुगर की हर क्षेत्र में शुगर, गाय, आवारा कुत्ता, हर तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ता है। रोड की क्या स्थिति है शहर में? रोड, आप श्रीमान, रोड की जो स्थिति आप देख रहे हैं, ये रोड हमको नहीं लग रहा है कि ये खगड़िया का विकास का रोड है। ये खगड़िया का जो है ये हिंसा का मतलब प्रशासनिक एक दृष्टिकोण से ये रोड होना ही नहीं चाहिए। ऐसा रोड, ऐसा रोड होता है ये विकास में? जो शासन का, जो सरकार की जो हम लोग कल्पना करके बैठे हुए हैं, जो सरकार का जो संकल्प है, रोड हम एक नंबर, एक रोड बहुत सारा अच्छा ही। स्थिति क्या है रोड का? रोड का क्या स्थिति है? रोड का एक ऐसा सर स्थिति बना हुआ है। किस किस बाजार का स्थिति गड़बड़ है? बाजार का सर, रोड पे चलना दूर लगता है सर बदबू से। दूसरा क्या है कि सर रोड का गड्ढा, बाइक कभी भी एक्सीडेंट कर सकता है सर, ऐसा स्थिति बना हुआ है सर। टेम्पू जाती है हर चीज में। इधर भी 2 दिन पहले की घटना है सर, स्टेशन रोड में टेम्पू पलट गया सर, हॉस्पिटल में भर्ती 2 हो गया। मेन रोड की क्या स्थिति चल रहा है, उसका जो स्थिति बना हुआ है वो शर्मनाक स्थिति है। इस पे गंभीरता पूर्वक नगर परिषद इस पर पहल करे। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं आपको पुनः कहना चाहता हूँ, सरकार का जो फंड है वो विकास के लिए आ गया है, लेकिन नगर परिषद का काम जिम्मेदार है। नगर परिषद जो रोड को दुरुस्त करे, रोड की जर्जरता को समाप्त करके एक नए खगड़िया का विकास में एक नए योगदान। चेयरमैन हो, चाहे वार्ड हो, चाहे विधायक हो, और सब हाथ उठा दिया है सर। आज दिन पर डे रिक्शा पलट जाता है, कोई महिला का हाथ टूट जाता है, कोई महिला का सर फूट जाता है। यहाँ कोई विधायक, चाहे MP, MLA, कोई ध्यान नहीं मार्केट ऊपर देना चाहता है सर। और गरीब आदमी को जब गिर जाता है, सर फूट जाता है, उसको पैसा लगाने तक नहीं रहता। दूसरे कोई एक जो मदद के रूप में उसको डॉक्टर तक, सदर हॉस्पिटल पहुँचे। बरसात के समय में आप लोग को बाजार जाने में कितना बहुत दिक्कत होता है सर। जो गरीब को दिक्कत होता है, बड़े आदमी AC गाड़ी से रहता है, अपना घरे पे उतरता है, रहता है। जो गरीब गुरबा है सर, उसको कौन देखता है? कोई नहीं देखता। आम आदमी को कितनी परेशानी बहुत ज्यादा सर परेशानी हो रहा है सर। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से क्या, यही रोड नाला यही न मांग करता है सर जी। हमारा गौतम महतो। आप बताइए, खगड़िया शहर में सही सड़क नहीं होने के कारण कितनी परेशानी? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है सर। क्या परेशानी? गाड़ी घोड़ा पब्लिक को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। आखिर कौन इसके लिए जिम्मेदार है? इसके लिए तो मान लिया नेता, विधायक, यही सब जिम्मेदार है। जनता क्या कर सकती है? जनता के तो हाथ में है नहीं, जो जनता बना दे। कितना दिक्कत होता है? बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बरसात में खास करके। जी सर, बहुत दिक्कत। गाड़ी जाम लगल रहता है, उसको घंटों घंटा बीमारी लोग पड़ता है, डॉक्टर कर नहीं जा सकता है, और रास्ते में जो है खत्म हो जाता है। ये बताइए, खगड़िया में जो रोड की स्थिति है क्या है, कितना है? बहुत बुरा है सर, बहुत बुरा है। हमारी मम्मी गिर गई थी कल रिक्शा पर से, इतना हालत खराब हो गया रोड का। बारिश के टाइम में काम पर कोई नहीं निकलता है, बहुत प्रॉब्लम है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए नेता लोग जिम्मेदार है। नगर परिषद भी इसके लिए जिम्मेदार? बिल्कुल बिल्कुल, सब जिम्मेदार होता है। नगर परिषद भी बिल्कुल जिम्मेदार है सर। रिक्शा का बताइए क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत ये देखिए, जब नगर परिषद जब पैसा हर चीज का लेवे करते हैं, रिक्शा उक्सा चलते हैं, उसका 860 रुपया लेते हैं सालाना नगर पालिका। जब पैसा आप टैक्स लेते हैं, इसका टैक्स लेवे करते हैं, रसीद देता है 760 रुपया देता है। 760 रुपया का रिक्शा का टैक्स लगता है साल में एक बार, समझिए। 10 टका लगता है स्टैंड में, जब भी जाएगा वहाँ 10 टका लेगा। और